सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। देखिए पहला प्रश्न क्या है, 2021 का रामानुजन पुरस्कार किसे मिला? अभी आंसर होगा नीना गुप्ता को। नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को। वर्गीज कुरियन की जयंती को मनाया जाता है, जिन्हें फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। एक वर्ल्ड मिल्क डे भी याद रखो, वो 1 जून को मनाते हैं। और अभी आपको याद होगा, करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, छत्तीसगढ़ ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की थी। चलो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, मिल्क का पीएच मान, पावर ऑफ हाइड्रोजन पीएच की फुल फॉर्म होती है, तो मिल्क का पीएच मान कितना होता है ये बताओ। किस एनजीओ को इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021 मिला था? आंसर होगा प्रथम। उस एनजीओ का नाम है प्रथम। वैसे वर्ल्ड एनजीओ डे भी आपको याद होना चाहिए, 27 फरवरी को मनाते हैं। स्मृति ईरानी महिला व बाल विकास मंत्री हमारी, इन्होंने अभी पहला बुक निकाला, इन्होंने पहला उपन्यास लिखा है, उसका नाम क्या है? लाल सलाम। और बताओ आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है? दुबई यूएई में है। और अभी इसके नए सीईओ कौन बन गए? जॉफ एलार्डिस बन गए हैं, मनु सानी की जगह आए हैं ये। बाकी चेयरमैन तो ग्रेग बार्कली हैं ही सही। बताइए इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। अभी इसके अध्यक्ष कौन बने? मोरिनारी वतनबे। आईपीएल 2022 कहां पे होंगे? भारत में होंगे। और इसमें 2 नई टीमें और शामिल हो गई है, लखनऊ और अहमदाबाद की टीम। टोटल 10 टीमें खेलेंगी। अभी 2021 वाला जो आईपीएल था, जो कि 14th नंबर का था, इसके फाइनल यूनाइटेड अरब अमीरात में हुए थे, जिसमें जीता कौन था? चेन्नई सुपर किंग। हारा कौन था? कोलकाता नाइट राइडर्स। और उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसको मिला था? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हर्षल पटेल को। और पर्पल कैप भी इन्हीं को मिली थी। पर्पल कैप किसको मिलती है? जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं। और मैक्सिमम रन बनाने वाले को कौन सी कैप मिलती है? ऑरेंज कैप। वो किसको मिली थी? ऋतुराज गायकवाड़ को। चेन्नई सुपर किंग के हैं ये। बताओ सदर बाजार पुलिस थाना ये कहां पर है? दिल्ली में है। ये भी न्यूज में था, आपको याद आया होगा। गृह मंत्रालय ने, जिसके मंत्री कौन है? अमित शाह। अभी गृह मंत्रालय ने इसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया था। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं, तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए किस महीने को कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया गया? तो आंसर होगा अक्टूबर को। और पोषण माह के रूप में मनाया था सितंबर को। वैसे वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। थीम थी आई एम एंड आई विल। एक नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे भी होता है जो 7 नवंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे भी होता है जो 15 फरवरी को होता है, तो ये ध्यान रखना। विश्व कपास दिवस ये हम मनाते हैं 7 अक्टूबर को, यानी कि वर्ल्ड कॉटन डे। थीम क्या थी? कॉटन फॉर गुड। भारतीय वायुसेना दिवस हम मनाते हैं 8 अक्टूबर को। और इसके नए अभी एयर चीफ मार्शल भी बने थे, विवेक राम चौधरी उनका नाम है। और वैसे भारतीय नौसेना दिवस हम कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। और नेवल चीफ हमारे कौन है? आर हरि कुमार है। आर्मी डे हम 15 जनवरी को मनाते हैं और उसके चीफ कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हुआ करते थे बिपिन रावत, लेकिन उनका भी निधन हो गया। पर बताइए विश्व डाक दिवस कब मनाते हैं? 9 अक्टूबर को। थीम क्या रही? इनोवेटर टू रिकवर। एक नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे भी होता है, डाक कर्मचारी दिवस, वो 1 जुलाई को मनाते हैं।
विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाते हैं? देखो साल में 2 बार मनाते हैं, 9 अक्टूबर को और 8 मई को, यानी कि अक्टूबर और मई के दूसरे शनिवार को। तो इस बार तो हमने 9 अक्टूबर और 8 मई को मनाया, ऐसे याद रखो। थीम क्या रही? सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। नेशनल डॉक्टर डे 1 जुलाई को मनाते हैं। थीम थी सेव द सेवियर। विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल डे 15 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी क्या थीम रही? युवा कौशल पोस्ट महामारी का पुनर्मूल्यांकन। री इमेजिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पेंडेमिक, इसको इंग्लिश में बोलेंगे। वर्ल्ड ब्रेन डे कब मनाया? 22 जुलाई को। क्या थीम रही? स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। विश्व आदिवासी दिवस वर्ल्ड ट्राइबल डे कब मनाया? 9 अगस्त को। क्या थीम रही? लिविंग नो वन बिहाइंड इंडिजिनस पीपल एंड द कोल फॉर अ न्यू सोसाइटी कॉन्ट्रैक्ट। और विश्व जैव ईंधन दिवस वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 10 अगस्त को मनाया। इसकी क्या थीम थी? बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे हम लोग। किसे 2021 के येदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा रुक्मणी बनर्जी को। तो शिक्षा के क्षेत्र में एक शीर्ष वैश्विक पुरस्कार है ये, और भारत के प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की सीईओ है ये रुक्मणी बनर्जी। इनको मिला है 2021 का ये येदान पुरस्कार। भौतिक विज्ञान में किसे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर कनक साहा को। तो CSIR यानी कि काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने 80वें स्थापना दिवस के मौके पर इस पुरस्कारों की घोषणा की थी। बाकी और भी फील्ड में दिए जाते हैं इनको, जैसे कि मैथ में, केमिस्ट्री में, इंग्लिश वगैरह में। तो भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स में मिला है कनक साहा को। किस भारतीय टेनिस प्लेयर ने ऑस्ट्रावा ओपन में महिला युगल का खिताब जीता? सानिया मिर्जा ने और उनकी चाइनीज पार्टनर झांग शुआई ने। समलैंगिक जोड़ों के विवाह को अनुमति देकर दुनिया का पहला देश कौन सा बना ऐसा करने वाला? स्विट्जरलैंड बना है, जिसकी कैपिटल बर्न होती है, करेंसी होती है स्विस फ्रैंक। और मैं आपको बता दूं, लुज़ेन स्विट्जरलैंड में आपको टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मिलेगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मिल जाएगा, और फिडे जो कि चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है उसका हेडक्वार्टर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये भी ध्यान रखना। दुनिया की पहली महिलाओं की बहुमत वाली सांसद किसे चुना गया? कहाँ पे चुना गया? आइसलैंड में। आइसलैंड की कैपिटल रेयकयाविक है, आइसलैंडिक क्रोना करेंसी है, प्रधानमंत्री है कैटरीन, यहाँ की संसद को कहते हैं अल्थिंग। बताओ, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को पायलट तौर पर कितने राज्यों में या यूनियन टेरिटरीज में शुरू किया गया? तो आंसर होगा 6 में। अब वो कौन कौन से हैं? लक्षद्वीप, दादर व नागर हवेली व दमन व द्वीप, ये एक ही है। फिर है पुडुचेरी, लद्दाख, चंडीगढ़, इस तरह से करके ये 6 होते हैं। और इसको अभी 27 सितंबर 2021 को ही शुरू किया गया था। मतलब इसमें होगा क्या? यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगा आपको, और उसमें उस व्यक्ति का जिसका वो आईडी होगा उसका पूरा हेल्थ रिकॉर्ड होगा। बताइए, किस शहर के घटिया आजम खां रोड का नाम बदलकर अशोक सिंगल मार्क कर दिया गया? आगरा की बात है ये। डीआरडीओ ने आकाश मिसाइल के नए संस्करण का पहला सफल परीक्षण किया, उसका नाम बताइए। आकाश प्राइम। यह आकाश आपको याद होगा एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। बताइए, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को। थीम क्या रही? रेबीज फैक्ट्स नो फियर। और आप जानते हो रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य बन गया गोवा। और बताओ, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। किसे मास्टर कार्ड का वैश्विक राजदूत बनाया गया? मैग्नस कार्लसन को। ये नॉर्वे के हैं, चेस के नंबर 1 प्लेयर हैं ये दुनिया के। और मास्टर कार्ड की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर मिलेगा न्यूयॉर्क यूएसए में। अध्यक्ष इसके माइकल माइबेक हैं। अच्छा बताइए, जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए वापस? फूमियो किशिदा। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र नाम की बुक को लिखा राजस्थान के जो गवर्नर है कलराज मिश्र ने। किस राज्य की जुडीमा राइस वाइन को अभी जीआई टैग मिला था? तो असम की है ये। और ये पूर्वोत्तर की पहली शराब है जिसे जीआई टैग मिला। इसे जुडीमा चावल से बनाया जाता है। और कौन बनाता है? दिमासा समुदायों के द्वारा इसको बनाया जाता है। विश्व हृदय दिवस कब मनाते हैं? 29 सितंबर को। थीम रही यूज हार्ट टू कनेक्ट। ट्यूनिशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया किसे? नजना बोदेन को। कैपिटल इसकी ट्यूनिश है, करेंसी है ट्यूनिशियन दिनार, प्रेसिडेंट है केस सैयद। केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया? प्रधानमंत्री पोषण कर दिया। और पोषण अभियान पूछा जाए कि ये कब और कहां से शुरू हुआ था?
8 मार्च 2018 को यह राजस्थान के झुंझुनू से शुरू हुआ था और मैंने आपको बताया था सितंबर महीने पोषण माह के रूप में हम लोग मनाते हैं। बताइए गुजरात की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? नीमाबेन आचार्य। बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र ये कहाँ पे स्थापित करने की घोषणा की गई? कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में। और बुनकरों से आपको याद आता होगा कारखंडर योजना जम्मू कश्मीर ने शुरू किया था और कर्नाटक ने नेकरा सम्मान योजना शुरू किया था बुनकरों के लिए। खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट 29 सितंबर को। फूड से 2-4 पॉइंट पे आपको बताता हूं हमेशा, जैसे कि वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को, नेशनल फूड डे 24 अक्टूबर को, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को और 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसने जीता? शकुंतला थिल्स्टेड ने जीता है। बताइए अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के लिए बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया गिरीश चंद्र मुर्मू को, जो कि हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं 14 नंबर के। चलो आपके लिए एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं, ऑडिट दिवस अभी हम लोगों ने कब मनाया? पहला ऑडिट दिवस देखते हैं किस किस को पता है।